में काम कर रहे थे, अब वो बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब कि भारत एक समय पे फिलिस्तीन के 2 राज्यों का समर्थन करता था, मिलजुल के रहे। अब वो बात खत्म हो गई है हमारी सरकार के द्वारा, क्योंकि इस मामले में एक भी शब्द नहीं बोला। ये कह के आए हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवादी कौन है इसकी परिभाषा कोई नहीं दी है। मतलब इजराइल आतंकवादी नहीं है, ये तो वो कह ही आए हैं कि उनकी धरती पे बोल के आए हैं। और भी हम आतंकवाद से लड़ने के लिए इजराइल के साथ, जो इजराइल सीरिया पे हमला करता है, लेबनान पे हमला करता है। सीपीआई लुधियाना चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कोई अहम मुद्दा लेके उस पर बात करते हैं। आज का जो मुद्दा है बहुत ही अहम है। 25 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं, वहां उनका भव्य स्वागत होता है। वहां वो उनकी पार्लियामेंट में भाषण देते हैं, हमास के हमले की निंदा करते हैं और उसके 2 दिन बाद इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला करते हैं। ये क्या माजरा है, इसके पीछे क्या बात है, हम पूछेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण मित्रा हैं, उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे की बात क्या है। डॉक्टर साहब, ये 2 मुद्दे आपने खड़े कर दिए हैं। एक तो है कि ईरान पे हमला किया गया अमेरिका और इजराइल के द्वारा। दूसरा है कि हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में गए और वहाँ की जो संसद है उसमें अपने भाषण दे के आए। ये जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 25 को गए हैं और 2 दिन बाद ही हमला हो गया है। और अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने हमास की तो निंदा की है, जो हमला हुआ है 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे 1200 लोग मारे गए, फिर कुछ बंधक हुए। लेकिन जो गाजा में इजराइल ने बाद में 70,000 लोग मारे हैं, जिसमें 20,000 से ज्यादा बच्चे हैं, स्त्रियां हैं और इसके अलावा बुजुर्ग हैं, उन सब को मारने के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला। और वहां पर मेडल लेके खुश होके आ गए हैं। समझौते कई करके आए हैं, खास तौर पर समझौते हथियारों के, और ऐसा लगता है कि जासूसी के जो साजो सामान है उस पर समझौते हुए। ये बड़े दुख की बात है कि इस समय में जब ईरान और अमेरिका में बातचीत चल रही थी, अब तो खत्म हो गई ना, उस वक्त ये खतरा तो था ही कि ईरान पे हमला होगा अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा। सारी मतलब दुनिया को इस बात का आभास था, और ये कि प्रधानमंत्री को आभास ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इसमें अगर तो आभास नहीं था तो ये फिर बड़े दुख की बात है। भारतीय जो राज्य है, इंडियन स्टेट, इतनी कमजोर है कि उसको पता ही नहीं कुछ भी, और अगर पता था तो ये एक इंसानियत से एक षड्यंत्र है। ये दोनों बातें हैं, बड़ी गलत हुआ और वापस आ गए। और उसके 2 दिन बाद ही फिर हमला हुआ है। बातचीत को तोड़ के अमेरिका ने, ईरान तो पहले ही कह रहा था कि इजराइल जो है, अमेरिका इस बारे में गंभीर नहीं है बातचीत में, और वो तो अब बात सामने आ गई। अमेरिका का तो ये है भी शासन बदलो, वहाँ का शासन हमने बदलना है। और अब जो खबर आई है कि खामेनेई मारा गया, उसका परिवार भी मारा गया, और उनके बहुत सारे अफसर और भी कई मंत्री मार गए हैं, क्योंकि इनके पास सैटेलाइट्स हैं, बहुत ही सटीक हमला करने की शक्ति है, टारगेटेड किलिंग जिसको वो है। पर प्रश्न ये उठता है कि दुनिया जा कहाँ रही। पर पहले आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी उसकी समेत बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी विरोध के आप उठा के ले आओ। हिजबुल्लाह के पेजर बैठे बैठे समाप्त कर दिए, कहीं भी हमला कर दो किसी पे भी। अब अमेरिका ने क्यूबा को भी धमकी दे दी कि वहां भी ऐसे ही रिजीम चेंज करना है, शासन बदलना है। मतलब अमेरिका ये फैसले करेगा कि किस मुल्क में कौन शासन करे, कौन ना करे। ये जैसे पुराने बस्तीवादी प्रबंध थे ना,
कि फौजें जाती थीं और हमले करके खास तौर पे अंग्रेज बरतानवी फौज ने, और भी थे बस्तीवादी देश, प्रमुख उनमें से बरतानिया रहा है, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये रहे हैं ना प्रमुख। इन्होंने जाके दूसरे देशों पे कब्जे किए हैं और उनको लूटा खूब। अब हमला करके दूर से बैठे बैठे ही तबाह कर दो मुल्क को, वहां पर सरकार बदल दो, अपनी पिट्ठू सरकार बना लो और एक तरीके का कब्जा कर लो। अब खेल तो सारी मध्य पूर्व के जो है उनके तेल पे कब्जा करने की है, और उसमें जितने लोगों की जाने जाएं वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये भी अब बात आ रही है कि ये लड़ाई इस वक्त क्यों की है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध हो रहा है और ट्रंप के ऊपर कई किस्म के दोष भी आ रहे हैं। ऐसा ही शायद हमारे देश पे भी ये प्रश्न उठ रहे हैं। हरदीप पुरी हमारे जो मंत्री हैं उनका नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में। प्रधानमंत्री का भी जिक्र थोड़ा सा हुआ था अब, लेकिन चुप है। क्या इसकी कोई धमकी दी है अमेरिका ने उनको कि वो इजराइल से उस वक्त गए जबकि हमला होने वाला था, और ये वहां जाके इजराइल का मेरा मित्र, मेरे दोस्त, जैसे इनकी आदत है वैसे करके आए हैं, और इस स्थिति में उनसे जो समझौते वगैरह की सारी बात, ये भी कह के आएंगे हम 50,000 मजदूर आपके यहाँ पे। उसका मतलब है कि जो फिलिस्तीनी इजराइल में काम कर रहे थे अब वो बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब कि भारत एक समय पे फिलिस्तीन के 2 राज्यों का समर्थन करता था, इजराइल और एक फिलिस्तीन, फिर मिलजुल के रहे। अब वो बात खत्म हो गई है हमारे सरकार के द्वारा, क्योंकि इस मामले में एक भी शब्द में बोला। ये कह के आए हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवादी कौन है इसकी परिभाषा कोई नहीं दी है। मतलब इजराइल आतंकवादी नहीं है, ये तो वो कह ही आए हैं, उनकी धरती पे बोल के आए हैं। और भी हम आतंकवाद से लड़ने के लिए इजराइल के साथ, जो इजराइल सीरिया पे हमला करता है, लेबनान पे हमला करता है, वो आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी उन्होंने एक तरीके से कह ही दिया कि ईरान आतंकवादी है, और ईरान के विदेश मंत्री ने उस वक्त ये बयान दिया कि बड़े दुख की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां गए। अब ये स्थिति जो है कोई अच्छी नहीं है। भारत इस भू राजनीतिक में एक रणनीतिक हिस्सेदार जैसे अमेरिका का बनता जा रहा है। इजराइल का भी बन गया एक तरीके से, आप समझिए इजराइल अमेरिका तो एक ही बात है, अमेरिका ये सब कुछ। अमेरिकन साम्राज्यवाद, जो हथियार बनाने के उद्योग, उनके हम रणनीतिक सहयोगी बन गए हैं इस समय। जैसे कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने अभी कहा है कुछ दिन पहले जब यहाँ दिल्ली में आए थे कि जितने भी दक्षिण दुनिया के गरीब मुल्क हैं, विकासशील देश हैं, सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। ये काम एक समय पे भारत करता था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई नहीं की, स्थापित किया, बल्कि उसको भारत ने बनाया। जवाहरलाल नेहरू जो फाउंडर थे उनकी दूरदृष्टि थी ये। अब उसको समाप्त किया, जहां तक कि सार्क को भी हमारे प्रधानमंत्री ने तो समाप्त कर दिया। ये बड़ी दुखद स्थिति और भयावह स्थिति है कि दुनिया में डिप्लोमेसी या कूटनीति की कोई भूमिका अब नहीं है। जिसके पास ताकत है, गुंडा राज, हथियारों की दौड़ बढ़ाओ, हथियार इकट्ठे करो, छोटे छोटे मुल्कों को हमले करो, और अमेरिका के आप पिट्ठू बन के रह जाओ, क्योंकि उसके पास जितने हथियार है इतने तो किसी के पास नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इजराइल गया है हमारा प्रधानमंत्री, ये कहीं सहमति, इस जो हमले की सहमति देने के लिए तो नहीं गया। एक कुछ लोगों में ये भी, देखो इजराइल को बड़ी ताकत मिली है। भारत के प्रधानमंत्री के जाने से इजराइल को बहुत ताकत मिली है दुनिया में, क्योंकि इजराइल दुनिया में कटा हुआ था, और भारत ही प्रधानमंत्री के जाने से इजराइल को बड़ी ताकत मिली है। सहमति कोई हमेशा कहने के लिए नहीं होती कि मैं आप जो मर्जी करो, वहां जाना ही सहमति है। जफ्फी डाल के मिलना, और 2 दिन के बाद हमला होना। डॉक्टर साहब, एक बात है कि कहीं ये जो एप्स्टीन फाइल में नाम आए हैं, जैसे आप कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, और हमारे प्रधानमंत्री का भी कुछ आया है, उसकी कीमत तो नहीं अब अदा कर रहा हमारा देश ये सारा कुछ कर। देखो ये तो बात आ ही चुकी है कि प्रधानमंत्री पहले जुलाई में गए, वो फिर जुलाई में
2017 में इजराइल गए थे और उनका ये कहा जाता है कि मुद्दा ये था कि एप्स्टीन के जरिए ट्रंप को खुश करना है। अब कई बातें आ रही हैं, धीरे धीरे सामने आएंगी। उनको छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा सकता है, ये हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इजराइल और अमेरिका द्वारा जो ईरान पे हमला है वो किसी तरह भी जायज़ नहीं है। ये दुनिया के अमन शांति को खतरा है। हमारे देश को भी रोल अदा करना चाहिए कि दुनिया में शांति रहे, और शांति के लिए उन देशों के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि जंगबाज लोगों के साथ। आपने हमारा ये चैनल देखा तो आपका शुक्रिया। कल किसी और मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।